आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कबीर पाठ है जिसमें उनकी कुछ पदावली है। आज हम लोग दूसरे पदावली की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहली पदावली की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के साखी के सभी दोहों की व्याख्या और पदावली भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। संतो भाई, संत भाइयों। आई ऐसे ही रहेगा। ज्ञान की, देखिए ज्ञान की को बदल के कर लीजिए सच्चे ज्ञान की। ज्ञान की अर्थात सच्चे ज्ञान की। आंधी रे, आंधी, ये आंधी ऐसे ही रहेगा। भ्रम की ऐसे ही रहेगा। देखिए टाटी, टाटी माने पर्दा। देखिए जब घास फूस की जो मड़ई होती है उसके अगल बगल जो हम लोग खड़ा करते हैं एक पर्दा, जिससे कि हवा अंदर ना आए, कुत्ते बिल्ली अंदर ना आए, तो उसको हम लोग टटिया या टाटी कहते हैं, लेकिन इसका सरल अर्थ पर्दा होगा। ठीक है। सबय मतलब सभी, सबय माने सभी। उड़ानी मतलब उड़ गई, उड़ गई अर्थात समाप्त हो गई, उड़ गई अर्थात समाप्त हो गई। माया और इसको साथ कर लीजिए, माया बंधन रे, इसका मतलब हो जाएगा माया रूपी बंधन, माया रूपी बंधन। रहे न मतलब नहीं रही अर्थात समाप्त हो गई, रहे न अर्थात समाप्त हो गई। देखिए दुचिते में दो शब्द है, दु और चित्त। तो दु माने दो और चित्त माने मन, तो दो मन अर्थात इसका मतलब ही दुविधा और भ्रम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको बदल के लिखना पड़ेगा, मोह और आसक्ति रूपी दुविधा, मोह और आसक्ति रूपी दुविधा। ठीक है। कि ऐसे ही रहेगा। दुई मतलब दोनों, दुई माने दोनों। थूनी, थूनी माने खंभा होता है। देखिए जो मड़ई होती है उसमें जो इस तरह से जो खड़ी बल्ली होती है उसको हम लोग थूंदी कहते हैं। ठीक है। गिरानी मतलब गिर गई, गिरानी मतलब गिर गई। मोह ऐसे ही रहेगा। बलीडा माने बल्ली या सहतीर, जैसे ये दो खंभे मड़ई के हैं और इस पर जो इस तरह से बल्ली रखी जाती है उसको ही हम लोग सहतीर कहते हैं। ठीक है। तो बलीडा माने सहतीर। टूटा मतलब टूट गई, टूटा माने टूट गई। तृष्णा माने लालच होता है, तृष्णा माने लालच। छान माने छप्पर, छान माने छप्पर, जो छप्पर होता है तो छान माने छप्पर। परी मतलब पड़ा हुआ। घर ऊपर मतलब घर के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो घर का मतलब है ना, शरीर रूपी घर के ऊपर, घर ऊपर मतलब शरीर रूपी घर के ऊपर। कुबुद्धि माने बुरी बुद्धि, खराब बुद्धि। आप व्याख्या में कुबुद्धि भी कह लेंगे तो अपने आप में सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है। का ऐसे ही रहेगा। भांडा माने बर्तन होता है, भांडा माने बर्तन। फूटा मतलब फूट गया, फूटा मतलब फूट गया। जोग मतलब योग साधना, जोग मतलब योग साधना। जुगति माने युक्ति या उपाय, जिसको आप जुगाड़ कहते हैं ना, तो युक्ति उपाय। कर मतलब करके। संतो मतलब साधु संत। बांधी मतलब बांध दी, बांधी मतलब बांध दी। निर्चू चुए मतलब बिल्कुल न चुए, एक बूंद भी न चुए, निर्चू चुए जो बिल्कुल न चुए, न माने नहीं। पानी मतलब पानी, लेकिन यहाँ पे पानी को थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, मोह माया रूपी पानी, मोह माया रूपी पानी। ठीक है। कूड़ मतलब कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। कपट माने छल कपट, कपट माने छल कपट। काया का मतलब होता है शरीर, काया माने शरीर। ठीक है। का ऐसे ही रहेगा। निकस्या मतलब निकल गया, निकस्या मतलब निकल गया। हरि की गति, हरि माने ईश्वर, की ऐसे ही रहेगा, हरि माने ईश्वर, की ऐसे रहेगा। गति माने दशा। जब ऐसे ही रहेगा। जानी मतलब जाना, जानी मतलब जाना। ठीक है। आंधी सच्चे ज्ञान की आंधी। पीछे मतलब पीछे या बाद, पीछे या बाद। जो ऐसे ही रहेगा। जल माने पानी। बूठा माने बरसा, बूठा माने बरसा। ठीक है। हरि प्रेम, इसको उल्टा कर लीजिए, हरि प्रेम मतलब ईश्वर प्रेम रूपी, ईश्वर प्रेम रूपी। जन माने भक्त, जन माने भक्त। भीना मतलब भीग गए, भीना मतलब भीग गए। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं। भान मतलब सूरज, भान माने सूरज। के ऐसे ही रहेगा। प्रकट होना, प्रकटे माने प्रकट होना या निकलना, प्रकट होना। उदित माने भी निकलना होता है। व्याख्या हम लोग देखेंगे कि दोनों का कैसे प्रयोग करना है। भया मतलब होना।
तम माने होता है अंधकार, यहाँ पे अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार है ना। खीना माने नष्ट होना या समाप्त होना, खीना पढ़िए सीना पढ़िए आपकी इच्छा है, इसका मतलब होता है समाप्त होना या नष्ट होना। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने सच्चे ज्ञान के महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ज्ञान के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए पद पर। कहते हैं हे संत भाइयों, फिर अपने से जोड़िए मेरे जीवन में सच्चे, इतना अपने से जोड़िए मेरे जीवन में सच्चे ज्ञान की आंधी आ गई है। फिर अपने से थोड़ा सा जोड़ना है जिससे मेरे मन के ऊपर पड़े हुए, इतना अपने जोड़िए जिससे मेरे मन के ऊपर पड़े हुए भ्रम के सभी पर्दे उड़ गए हैं। फिर अपने जोड़िए अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर मेरे मन का समस्त भ्रम समाप्त हो गया है और अपने जोड़िए और माया रूपी बंधन भी टूटकर समाप्त हो गए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर थोड़ा सा अपने जोड़ेंगे इस सच्चे ज्ञान की आंधी से मोह और आसक्ति रूपी, इतना आपने जोड़ना है इस सच्चे ज्ञान की आंधी से मोह और आसक्ति रूपी दुविधा के दोनों खंभे टूट कर गिर गए हैं। फिर थोड़ा सा आपने जोड़िए और इन खंभों पर रखी हुई, इतना आपने जोड़िए और इन खंभों पर रखी हुई मोह रूपी शहतीर भी टूट कर गिर गई है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर इसी चीज को एक बार रिपीट करेंगे मोह रूपी शहतीर के टूट कर गिर जाने से मन रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ लालच रूपी छप्पर भी टूट कर गिर गया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी चीज को फिर थोड़ा सा दोहराएंगे लालच रूपी छप्पर के टूट कर गिर जाने से उसके नीचे रखा हुआ, इतना आपने जोड़िए लालच रूपी छप्पर के टूट कर गिर जाने से उसके नीचे रखा हुआ कुबुद्धि का बर्तन भी फूट गया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे योग साधना की युक्ति करके साधु संत शरीर रूपी छप्पर को, अपने जोड़िए शरीर रूपी सब छप्पर को इस प्रकार से बांध दिया कि सांसारिक मोह माया रूपी पानी बिल्कुल भी नहीं चुएगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा अपने से जोड़ना है आगे कबीर दास जी कहते हैं, इतना अपने जोड़िए आगे कबीर दास जी कहते हैं जब मैंने ईश्वर की दशा को जाना अर्थात जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ तो मेरे शरीर के अंदर का
छल कपट रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल गया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सच्चे ज्ञान की आंधी, अपने जोड़िए सच्चे ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर प्रेम रूपी जल बरसा, उसमें भक्त का अंग अंग भीग गया। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे कबीर दास जी कहते हैं सूर्य के प्रकट होने से जिस प्रकार अंधकार समाप्त हो जाता है, अपने जोड़ना है, जिस प्रकार अंधकार समाप्त हो जाता है उसी प्रकार से मेरे अंदर सच्चे ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो यदि इस पद में भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी है, शैली की बात करें तो मुक्तक है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा है। ये चीज़ें क्या है इस पर हम लोगों ने पहले बात कर ली है कई दोहों में। तो यदि आप पिछले दोहे को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये पता चल गया होगा। यदि अलंकार की बात करें तो शांग रूपक, या आप रूपक भी कह सकते हैं, और रूपकातिशयोक्ति। देखिए जहाँ पे रूपक अलंकार तो हो, लेकिन उस रूपक में भी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो रूपकातिशयोक्ति होता है, और इसमें अनुप्रास भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यदि आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो जोग जुगुत में ज ज की पुनरावृत्ति है, कूड़ कपट में क क की पुनरावृत्ति, यहाँ पे कहे कबीर में क क की पुनरावृत्ति है, तो हम लोगों को अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा में इस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 5 प्रश्न लिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने तो ये एक उदाहरण के लिए 5 प्रश्न लिए हैं। तो यदि आप व्याख्या को ध्यान से सुने होंगे, पूरे पद को ध्यान से सुने होंगे, तो सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर भी देने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञान रूपी आंधी के आने पर कबीर दास जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ज्ञान रूपी आंधी के आने पर कबीर दास जी के मन पर जो भ्रम रूपी पर्दे थे, अर्थात उनके अंदर जो भ्रम था वह समाप्त हो गया, और उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, और उनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। इसी चीज़ को वाक्य बना के आपको मैं एक बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आप वाक्य बना के लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कवि किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला है कवि किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, और दूसरा वह कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए दोनों के उत्तर को देखते हैं। तो यदि कवि किस ज्ञान की बात कर रहा है, इसकी बात करें तो इसके 2 उत्तर आप लिख सकते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं कवि सच्चे ज्ञान की बात कर रहा है, या आप और अच्छा लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि कवि आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा है। और वह कैसे प्राप्त होगा, तो भाई वह योग साधना की युक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हैं वह जो है योग साधना की युक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, हम लोगों ने देखा 3 अलंकार हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम लोगों ने तो पूरे पद की व्याख्या सीखी है, तो जहाँ पे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या आपको लिखनी है। प्रस्तुत पद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पंचमेल खिचड़ी का मतलब होता है कि जिसमें कई भाषा हो, अवधी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, जब कई भाषाओं का मिश्रण होता है तो हम उसको पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।